नमस्ते जिज्ञासु आत्माओं। हमने जीवन में सब कुछ देखा, जन्म, संघर्ष और अंत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की यह पूरी यात्रा कहां जाकर समाप्त होती है? प्राचीन ऋषि कहते थे, हमारा अंतिम गंतव्य हमारे भीतर ही है, और यह गंतव्य हमारे सिर के शीर्ष पर स्थित एक रहस्यमय द्वार है जिसे ब्रह्मरंध्र या सहस्रार चक्र कहा जाता है। ब्रह्मरंध्र अर्थात ब्रह्म तक पहुंचने का द्वार। यह वह बिंदु है जहां हमारी सीमित चेतना असीमित ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार हो जाती है। यह वह स्थान है जहां द्वैत समाप्त होता है और अद्वैत का बोध होता है। योग इसे मोक्ष की वैज्ञानिक कुंजी क्यों कहता है? क्योंकि यह हमारे शरीर का कोई साधारण केंद्र नहीं है। यह वह अंतिम ऊर्जा केंद्र है जिसे जागृत करने पर साधक परम ज्ञान और परम आनंद प्राप्त करता है। यह वह स्थान है जहां कुंडलिनी शक्ति अपनी यात्रा समाप्त करती है। यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि जीवन के बाद क्या होता है, परम शांति कहां मिलती है और क्या सच में मोक्ष प्राप्त करना संभव है, तो यही यात्रा आपके लिए है। हम ब्रह्मरंध्र के उस रहस्य को खोलेंगे जिसे सदियों तक केवल उच्चतम साधना के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता था। ब्रह्मरंध्र, जिसे योग में सहस्रार चक्र कहा जाता है, हमारे 7 प्रमुख चक्रों में 7वां और अंतिम चक्र है। यह हमारे सिर के ठीक शीर्ष पर उस स्थान पर स्थित है जहां बचपन में बच्चों का ताल्लु नरम होता है, जिसे फोंटानेल कहते हैं। 8 विज्ञान का संकेत वैज्ञानिक रूप से यह क्षेत्र पीनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र से भी ऊपर है। हालांकि इसका कोई स्पष्ट भौतिक ग्लैंड नहीं है, लेकिन इसका सीधा नियंत्रण हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क के सबसे ऊंचे कार्यों पर होता है। जब कोई शिशु जन्म लेता है तो यह रंध्र खुला होता है। समय के साथ यह कठोर हो जाता है और हमारी चेतना बाहरी दुनिया की ओर मुड़ जाती है। साधना इसी बंद द्वार को फिर से खोलने का प्रयास है। ब्रह्मरंध्र का सीधा संबंध परम चेतना से है। यह 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है। जैसे ही यह खुलता है, साधक को यह बोध होता है कि वह केवल एक शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना का एक हिस्सा है। 2 शून्य का अनुभव। ब्रह्मरंध्र को अक्सर शून्य, वॉइड का अनुभव भी कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि यह खाली है। इसका मतलब है यह सापेक्ष वास्तविकता, रिलेटिव रियलिटी से मुक्त है। यहां न सुख है, न दुख, न लाभ है, न हानि। यह शाश्वत शांति का स्थान है। जब यह केंद्र जागृत होता है तो व्यक्ति को दुनिया की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अकर्ता, नॉन डूअर बन जाता है। वह कर्म करता है लेकिन कर्म के फल से बंधता नहीं। यही मोक्ष है। यह आपको भीड़ में रहते हुए भी अकेला होने की शक्ति देता है और अकेलेपन में भी संपूर्ण होने का बोध कराता है। यह जीवन का उत्सव है जो हर पल मनाया जाता है। ब्रह्मरंध्र की साधना सीधे शुरू नहीं की जाती। यह तब खुलता है जब हमारे निचले 6 चक्र, विशेषकर मूल आधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर संतुलित होते हैं और आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। यह अंतिम सीढ़ी है। फिर भी कुछ सरल अभ्यास हैं जो इस केंद्र को तैयार करते हैं ताकि कुंडलिनी के उठने पर यह द्वार आसानी से खुल जाए। वेन ब्रह्मरंध्र ध्यान, द क्राउन मेडिटेशन। उद्देश्य सिर के शीर्ष पर ऊर्जा को केंद्रित करना। विधि केवल 5 मिनट। एक शांत जगह पर रीढ़ सीधी करके बैठें, आंखें बंद करें और अपनी पूरी चेतना को सिर के ठीक शीर्ष पर केंद्रित करें। उस बिंदु को महसूस करें जहां आपका शरीर समाप्त होता है और आकाश शुरू होता है। कल्पना करें कि सूर्य के समान उज्ज्वल सफेद या सुनहरा प्रकाश ब्रह्मांड से सीधे इस रंध्र के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। महसूस करें कि यह दिव्य प्रकाश आपके शरीर के हर नकारात्मक विचार को धो रहा है। शांत रहें और किसी भी विचार को पकड़ने की कोशिश न करें। अहम ब्रह्मास्मि का जाप। उद्देश्य चेतना के साथ एकाकार होना। विधि ध्यान मुद्रा में बैठें, धीरे धीरे और गहनता से इस महावाक्य का जाप करें। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूं। हर बार जाप करते समय अपने मन में इस सत्य को उतारें और महसूस करें कि आप केवल यह शरीर नहीं हैं, आप अनंत चेतना हैं। जाप करते हुए अपनी चेतना को ब्रह्मरंध्र पर ही बनाए रखें। यह जाप केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड के साथ विलय की घोषणा है। जब यह चक्र खुलता है
तो आपको कोई दर्शन नहीं होते, बल्कि शाश्वत मौन का अनुभव होता है। यह वह मौन है जो सभी शोर और ज्ञान से परे है। ब्रह्मरंध्र, क्या यह मोक्ष की वैज्ञानिक कुंजी है? हाँ, क्योंकि मोक्ष कोई स्वर्ग या कोई जगह नहीं है जहां आप मरने के बाद जाते हैं। मोक्ष एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां आप जीवित रहते हुए भी जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यह जानने की अवस्था है कि आप जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर हैं। जब ब्रह्मरंध्र जागृत होता है तो आप अपने शरीर को एक मंदिर की तरह देखना शुरू करते हैं और अपने अस्तित्व को ईश्वर की अभिव्यक्ति। आपका जीवन बदल जाता है। आप संतुष्टि के साथ जीते हैं। आप बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं। आप बिना डर के कर्म करते हैं। यह परम सत्य को जानने की अंतिम सीढ़ी है। लेकिन याद रखें, इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पहले नीचे की सीढ़ियों को मजबूत करना जरूरी है। अपने शरीर को शुद्ध करें, अपने मन को शांत करें और आज्ञा चक्र को जागृत करें। फिर प्रेम और समर्पण के साथ अपने सिर के शीर्ष पर उस दिव्य शून्य को महसूस करें। आज से ही हर रोज सोने से पहले बस 2 मिनट के लिए अपनी चेतना को ब्रह्मरंध्र पर टिकाए। इस अनंत प्रकाश को अपने भीतर आने की आज्ञा दें। आप वही हैं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आप ब्रह्म हैं। इस विचार को अपने भीतर गहरे उतरने दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अहम ब्रह्मास्मि लिखें और इस परम सत्य की ओर अपनी यात्रा शुरू करें। और हमारे चैनल मोटिव हंट्स को सब्सक्राइब करना न भूले। जय श्री महाकाल।